देखो, व्रत में इस्तेमाल होता है, पूजा पाठ में सबसे शुद्ध भोजन के रूप में माना जाता है। देखिए, अनाज नहीं है और ये जल में उगता है और इसे जल में उगने वाला एक तरीके से फल माना जाता है, जिसे हम कुट्टू भी जानते हैं। कुट्टू इसी से बनता है, कुट्टू का आटा। जो मैं आया हूँ पूरा इस तरह से, देखिए वहाँ पर वो व्यक्ति तोड़ रहे हैं सिंघाड़े, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। ये देखो कितनी लंबी इसकी जड़ जाती है और ये कई बार ये लगभग देखो 4 फुट के आसपास की ये पूरे पौधे की जड़ है। चलो अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो एक शुद्ध चीज़ जिसे हम सिंघाड़े के नाम से जानते हैं, और मैं आपके लिए इस समय जा रहा हूँ। ये देखिए तालाब है सिंघाड़े का, और आपके लिए स्पेशल मैं आया हूँ कि आपको ये सारी जानकारी दे सकूँ किस तरह से ये तालाब में उगती है और क्या इसके यूजेस हैं। आजकल आप देख रहे होंगे कि सिंघाड़े का समय चल रहा है और सिंघाड़े के साथ साथ यहाँ पर और कमल के फूलों की भी खेती होती है। तो ये देखिए इस तरह से ये वाइट कमल का फूल आपको दिखाई दे रहा है। ये अब यहाँ पर जो मैं आया हूँ पूरा इस तरह से, देखिए वहाँ पर वो व्यक्ति तोड़ रहे हैं सिंघाड़े, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। पहले इन भाई साहब से बात करते हैं। भाई साहब अपना नाम बता दो पहले। अनूप कश्यप जी हैं। देखो यहाँ पर गाँव का नाम कौन सा है? ग्राम पत्तापुरा, बसरेर के पास है। बसरेर उत्तर प्रदेश। मैं यहाँ पर आया था देखो आप लोगों के लिए ही। अब मेरा तो घर ही यहीं पर ही है, यूपी गई है, मैं यहीं पर ही रहने वाला हूँ, पर मेरी पैदाइश चंडीगढ़ में हुई। मैं तो कुछ जानता ही नहीं, बस बोली समझ लेता हूँ, उल्टी सीधी बोल लेता हूँ। और कितने टाइम तक तोड़ते हो? दोपहर 12-1 बजे तक तोड़ते हो गए? शाम तक 4 बजे। अच्छा, ये खेत कितने बीघा में है? ये खेत है ये वाला? ये खेत यहाँ से लेके पेड़ तक यहाँ 100 बीघा जमीन है। 100 बीघा। और यहाँ झंडा वगैरह भी लगाते हैं जब सिंघाड़ा तोड़ते हैं? नहीं, कुछ नहीं। यहाँ नहीं लगता है, मतलब कोई लगाते हैं लोग, आपने देखा होगा। वो तब लगाते हैं जब दवा डालते हैं। अच्छा, दवा डालते हैं। यहाँ झंडे का देखिए ये महत्व है। और ये सिंघाड़ा 2 तरह के हैं, एक लाल है एक सफ़ेद है। तो ये प्रजाति है? नहीं, हाँ सही है। तो इसमें कोई स्वाद में कोई फर्क नहीं है? स्वाद में कोई फर्क नहीं, स्वाद एक ही है। अंदर का ना सफेद ही, चाहे वो तो सफेद निकले, लाल न वो तो सफेद। एक पौधा दिखाओ आप किस तरह से होता है और ये बेल कैसी जाती है। ये देखो, ये सिंघाड़े का पौधा होता है और इस तरह से ये होगा। और ये कितने नीचे तक जाती है? इसकी बुआई कब होती है? इसकी बुआई होती है गर्मियों में। गर्मियों में, जैसे हमारी धान बीजी जाती है उसी तरह से इसकी बेल की जड़ जमीन में लगती होगी। हाँ, सिंघाड़ा लगता है। तो सिंघाड़ा लगाते हैं जमीन में, वो बीज होता है। ठीक है। देखो, व्रत में इस्तेमाल होता है, पूजा पाठ में सबसे शुद्ध भोजन के रूप में माना जाता है। देखिए, अनाज नहीं है और ये जल में उगता है और इसे जल में उगने वाला एक तरीके से फल माना जाता है, जिसे हम कुट्टू भी जानते हैं। कुट्टू इसी से बनता है, कुट्टू का आटा। और ये इस तरह से पौधा है। एक पौधा मुझे पकड़ा देना, थोड़ा लोगों को पास से दिखा दूँ। ये देखो इस तरह से ये जड़ होगी, यानी कि जब इसको ज़मीन में, ये देखो कितनी लंबी इसकी जड़ जाती है और ये कई बार ये लगभग देखो 4 फुट के आसपास की ये पूरे पौधे की जड़ है। 4 फुट। जितना पानी गहरा हाँ, होगा उतना ही जड़ बढ़ेगी। जितना पानी बता रहे हैं, जितना पानी गहरा होगा उतनी लंबी जड़ जाएगी। और उस तरह से ये अब देखो समय किस समय में ये आपको पता ही है कि कैसे कैसे इसको खाया जाता है। और ये देखो पानी में खड़े हैं, इसी पानी में देखो हर तरह के कीड़े भी हो सकते हैं, जोंक भी हो सकती है, फिर भी ये अब और भी कुछ जहरीले जानवर भी हो सकते हैं, फिर भी इन्हें पता है कि कैसे पैर रखना है, कहाँ पर क्या दिक्कत हो सकती है। ठीक है, इस तरह से भाई साहब ये काम कर रहे हैं, आप लोगों तक ये जानकारी पहुंचाने वाली थी। ये देखिए खेत कहाँ तक पहुंचे हुए हैं, क्योंकि आजकल अभी ये सब सिंघाड़ा जो है इस समय कटाई, ये मतलब तोड़ने का समय चल रहा है और ये तोड़ रहे हैं सिंघाड़ा, क्योंकि अब यहाँ से तोड़ते हैं, फिर ये मंडी पहुँचाते हैं, फिर ये आप लोगों के घर तक आता है। एक सिंघाड़ा खोल के दिखाओ ज़रा। ये देखो अनूप जी, अब ये खोल के दिखाएंगे सिंघाड़ा। अब ये सिंपल देखिए एकदम फ्रेश सिंघाड़ा है। ये देखो अब इस तरह से ये बिल्कुल फ्रेश सिंघाड़ा आपके सामने खेतों से, बिल्कुल जिसे कहते हैं फार्म फ्रेश। अब इसको तो मैं अभी खाऊंगा, इसका टेस्ट भी आपको बताऊंगा, और साथ ही साथ किस तरह से ये चीज़ें आपके सामने आ रही हैं ये आपको दिखाना ज़रूरी था। आप लोगों की जानकारी में आए कि ऐसे सिंघाड़ा बनता है। ये छोटी बेल है, और ये सिंघाड़ा जब खुलेगा तो देखो इस तरह से आपके पास आएगा। और ऐसे चीज़ें हैं। देखिए छोटी बेल है, यानी कि कुछ बेलें छोटी रह जाती है, कुछ बड़ी हो जाती हैं। ये आपको छोटी बेल दिखा रहा हूँ मैं, ये छोटी बेल है। सिंघाड़े के पत्ते देखिए पान के पत्ते की तरह से इसके पत्ते होंगे,
अब देखिए इसको हम इस्तेमाल कहाँ करते हैं। पहला तो इस्तेमाल आपके अभी छठ पूजा में इस्तेमाल होगा, जब व्रत होते हैं तब इस्तेमाल होता है। इसको सुखा के इसका आटा इस्तेमाल करते हैं, इसकी सब्जी बनती है, लोग अचार बनाते हैं, बाकी बहुत तरीके से। यानी कि ये एक ऐसा, ना तो ये अनाज में आता है ना ही किसी सब्जी में यानी कि उगने वाली, तो ये ना तो धरती में है, एक तरीके से पानी में लटका हुआ एक फल है जो कि इस पौधे में ऐसे लटका होता है जड़ों की तरह। और ये देखिए लटके हुए कहाँ पर है, ये देखो ऐसे लटके होंगे ये देखो ये बन रहा है, ये लटका हुआ है इसमें, और ये देखो, और इस तरह से ये लटका हुआ है, देखो ऐसे लटका होगा ये इस तरह से लटका होता है और यहाँ से ये तोड़ लेते हैं। तो इसे कहा जाता है ब्रह्म कमल। ब्रह्म कमल देखिए अलग अलग स्थान में, अलग अलग लैंग्वेज में या फिर अलग अलग प्रांत में ब्रह्म कमल को अलग अलग रूप में देखा जाता है, पर यह ब्रह्म कमल एक जल का कमल है। देखिए इसलिए इसका नाम यहाँ पर लोकल रीजनल जो लोग होते हैं ब्रह्म कमल बोलते हैं। और ये वाइट कलर है, और वाइट कलर यानी कि सफ़ेद रंग है, तो माँ लक्ष्मी को प्रिय होगा। और इस तरीके से आप ब्रह्मा जी की कृपा और माँ लक्ष्मी की कृपा पा सकते हैं। इसके साथ ये जो इसके जो डंडी वगैरह होती है, इनमें जो बीज होते हैं जैसे कमल गट्टा होता है, यानी कि ये प्रजाति दूसरी है। कमल जो होता है आपने देखा होगा वो गुलाबी रंग का होता है, पर इसकी जो लकड़ी में जो बीज हैं ये भी उसी तरीके से बीज हैं, और इनकी भी उसी तरीके से खीलें बनती हैं, यानी कि जो आप मखाने वगैरह खाते हैं उस तरीके से ये चीज़ें बनती हैं, और ये काफ़ी शुभ होता है। देखिए जो भी चीज़ें हैं इस्तेमाल हो रही हैं वो सब की सब शुद्ध हैं, और जल में उगने वाली चीज़ें हैं। ये हमारे अलग अलग प्रांतों में अलग अलग तरह से इस्तेमाल होती हैं। तो दोस्तों जाते जाते आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन देते जाएं कि जो लोग भी वंचित रह गए हैं दिवाली पोटली को लेकर, जिनको भी दिवाली पोटली समय पे ऑर्डर नहीं कर पाए हैं, वो लोग निराश ना हो। उनके लिए अभी भी मौका है कि वो दिवाली पोटली मंगा सकते हैं, और दिवाली के बाद भी इसको आप अपने घर के रुपया पैसा रखने की जगह पर स्थापित कर सकते हैं, क्योंकि अभिमंत्रित होगी और आपके घर में आने के बाद जो आपके घर से पैसों की दिक्कतें और सब दिक्कतें, जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आपके घर में सुख समृद्धि का वास नहीं हो पा रहा है, इन सभी परेशानियों को दूर करने में ये माँ धन लक्ष्मी पोटली आपके लिए काफ़ी लाभकारी सिद्ध होगी। आप लोग अभी भी अपने एड्रेस पर इस पोटली को मंगवा सकते हैं।